वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं पीजी सेफ्टी कोर्स वर्सेस इंजीनियरिंग कोर्स। इन दोनों में से बेहतर कोर्स कौन है और कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए, क्या क्या इनकी खूबियां हैं, हमें पीजी सेफ्टी कोर्स करना चाहिए या सेफ्टी इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहिए। आज इसके बारे में आज हर एक बात जानेंगे और समझेंगे। वैसे तो पीजी सेफ्टी कोर्स और सेफ्टी इंजीनियरिंग दोनों ही इंडस्ट्रियल बेस्ड कोर्सेज हैं और अपने आप में महत्वपूर्ण है। बट अगर हम दोनों की कंपेयर करें और दोनों कोर्स की बात करें कि पीजी सेफ्टी कोर्स करें या सेफ्टी इंजीनियरिंग कोर्स करें, तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि ये दोनों ही कोर्स ग्रेजुएशन के बाद होते हैं। अब चलिए एक एक सफर को देख लेते हैं, बेहतर कौन। अगर इस सफर पे हम चलें और यह जानने का प्रयास करें कि हमें पोस्ट ग्रेजुएट सेफ्टी कोर्स करना चाहिए या इंजीनियरिंग सेफ्टी इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहिए, चाहे वो हेल्थ सेफ्टी इंजीनियरिंग हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग हो, इसमें से हमें कौन सा करना चाहिए। तो जैसे हम तलाश करने की कोशिश करते हैं कि बेहतर कौन है, बेस्ट क्या क्या है, तो पहला पॉइंट जो हमारे पास आता है वह है कि यह कोर्स एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यह कोर्स वे लोग कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन हैं या पास आउट हो चुके हैं। पास आउट होने के बाद यह दोनों कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। पीजी डिप्लोमा कोर्स आप करते हैं, ये भी आपका जो है ग्रेजुएशन के बाद होगा। इंजीनियरिंग करते हैं, ये भी आपका ग्रेजुएशन के बाद होगा। यानी दोनों में आपने देखा कि यह पीजी की बात करिए या इंजीनियरिंग कोर्स की बात करिए, दोनों ही जो है ग्रेजुएशन के बाद होगा। थोड़ा सा इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं और कोर्स के समय के बारे में जरा जान लेते हैं। अगर आप पीजी सेफ्टी कोर्स करना चाहते हैं या फिर जो है इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो इसमें भी काफी चेंजेस आपको मिलेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था एडीआईएस मैनेजमेंट और फिर जो है के बारे में चर्चा किया था इससे पहले वीडियो में। तो एडीआईएस भी 12 महीने का था, मैनेजमेंट भी 12 महीने का था। लेकिन अगर पीजी की बात करें, ये भी कोर्स 12 महीने का आपका होगा। इंजीनियरिंग की बात करें, ये भी आपका 12 महीने का होगा और इसमें भी 4 एग्जाम आपके होते हैं। थोड़ा सफर को और आगे ले चलते हैं। कोर्स का लेवल क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था पीजी और माफ कीजिएगा एडीआईएस और मैनेजमेंट में बेहतर कौन है। अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पीजी। तो पीजी का जो लेवल होता है वह होता है 9। अगर आप पीजी कोर्स करते हैं तो ये लेवल 9 होता है। इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं तो ये लेवल जो होता है ये 12 होता है, जो सबसे हाईएस्ट होता है। ओके, तो ये चीजें आपको कंसीडर करनी होगी। अगर दोनों की बात करें सैलरी की, पोस्ट की, जॉब की, तो दोनों की जो सैलरी जो होती है वो अलग अलग होती है और दोनों के बीच का जो अंतर होता है वह 25 से 30 हजार रुपए की सैलरी में डिफरेंस होता है। सपोज करिए कि अगर पीजी का जो बंदा है अगर वह 35,000 रुपए पा रहा है, तो इंजीनियरिंग का जो बंदा होगा वह 55 से 60 हजार के बीच में वह सैलरी पाएगा। मैंने एक एग्जांपल दिया, यानी 20 से लेकर 30 हजार का डिफरेंस आता है इन दोनों कोर्स में। ठीक है, तो अब तक आप समझ गए होंगे इसमें लेवल में अंतर है। तो यहां तो अगर लेवल के अकॉर्डिंग हम देखें, पीजी का जो लेवल है, सेफ्टी का जो ग्रेडिंग आती है वो 9 है और इंजीनियरिंग का जो लेवल आता है वो 12 है। तो दोनों में जो अंतर हमने देखा, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड का अंतर है, इसमें बेहतर जो है लेवल के हिसाब से तो इंजीनियरिंग आ रहा है, सैलरी के हिसाब से भी इंजीनियरिंग अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा और इसको और नजदीक चलते हैं, यह जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में बेस्ट कौन सा है। कोर्स की फीस कितनी होगी। यदि हम ट्रेनिंग की बात करें या आप सेफ्टी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं और आप ग्रेजुएट भी हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको पीजी कोर्स करना चाहिए या इंजीनियरिंग करना चाहिए। अगर दोनों में से अगर आप इंटरेस्टेड हैं, दोनों की फीस कितनी लगेगी। तो अगर पीजी कोर्स की बात करिए तो एक साल में लगभग जो आपके खर्चे आते हैं वह लगभग आपके 86,000 इंडियन करेंसी आता है। अगर इंजीनियरिंग कोर्स की हम बात करें तो इसमें आपका 96,000 ये आता है आपका एक साल का जो खर्च आता है। यानी दोनों में इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि 10,000 का डिफरेंस है। जॉब पोस्ट भी अलग अलग होती है। अब देखिए कोर्स की फीस भी आपको पता चल गया। दोनों में पीजी कोर्स करेंगे तो लगभग एक साल का खर्चा जो आता है आपका 86,000, इंजीनियरिंग करेंगे तो लगभग आपका 96,000 रुपए का खर्च आएगा। जॉब पोस्ट भी अलग अलग होंगे तो सैलरी भी अलग होगा।
अब इसके बाद अब इतने जो तमाम अब तक का जो सफर हम लोगों का चला, एक एक पॉइंट्स को, लेवल को हम देखते हैं, एलिजिबिलिटी को देखते हैं, ट्रेनिंग को देखते हैं, सैलरी को देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग कह सकते हैं कि हमें अगर पीजी के बाद आप ग्रेजुएशन करने के बाद अगर सेफ्टी फील्ड में आपको जाना है तो आपको पीजी और इंजीनियरिंग में से अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप बेसिक इंजीनियरिंग कोर्स को सेलेक्ट करें। ये कोर्स आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, ये कोर्स आपके लिए काफी लाभदायक होगा। पीजी कोर्स भी अपने आप में बेस्ट कोर्स है, इसे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है या किसी तरह की दिक्कत है तो फिर आप पीजी कोर्स के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। अगर लेकिन नहीं तो आपको बेसिक इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहिए। देखो, एक बार आदमी कोर्स करता है, 1 साल ट्रेनिंग लेता है, तो उसके बाद से जो जॉब की शुरुआत होती है उसकी सैलरी में काफी अंतर पड़ता है। एक बार थोड़ा सा आपको ये कोर्स हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा कठिनाई का कारण बने, बट जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, जैसे ही आप जो है जॉब पर जाएंगे तो एक अच्छी सैलरी आएगी। उस समय आपको समझ में आएगा कि आपका जो डिसीजन था इंजीनियरिंग कोर्स करने का वो काफी बेहतर था। तो आई होप, अगर मुझसे आप पूछेंगे कि सर आप क्या कहेंगे इसमें, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रेजुएशन के बाद अगर करना चाहें तो इंजीनियरिंग कोर्स को आप प्रीफर करें। इंजीनियरिंग कोर्स आपके लिए काफी बेहतर साबित होगा। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी और आप अब तक ये समझ चुके होंगे कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। पीजी कोर्स भी इंडस्ट्रियल कोर्स है और इंजीनियरिंग लेवल का कोर्स है। ये जो पीजी कोर्स है ये आपका एडवांस और मैनेजमेंट से ऊपर का, यानी लेवल 9 हो जाता है और 12 लेवल हो जाता है इंजीनियरिंग का। तो ये सभी कोर्स जो है अपने आप में बेहतर है और ये सभी कोर्स को करने में आपको लगभग 1 साल का वक्त लगता है, जिसमें 4 एग्जाम होते हैं और 4 एग्जाम आपको पास करना जरूरी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी और आपने जो मुझसे पूछा था वह सब कुछ आपको जवाब मिल चुका होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे आपके नए सवालों को लेकर के, आपके नए क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।